नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्णतः सही और सटीक होता है। डीएसएसबी के माध्यम से नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। आपको मालूम होगा टीजीटी बड़ी भर्ती होगी। विज्ञापन कब तक आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि विज्ञापन कब तक आएगा इस संबंध में किसी के द्वारा कभी भी, और वर्तमान की अगर बात करें तो अभी भी किसी ने सही सटीक जानकारी आपको नहीं दी है। वर्तमान में बात करें तो अभी भी किसी ने आपको सही सटीक जानकारी नहीं दी है। मैं आपको बताऊंगा कि डीएसएसबी के माध्यम से टीजीटी की भर्ती कब तक आ सकती है, अदर वैकेंसी कब तक आ सकती है, नोटिस कब तक आपको देखने को मिलेगा। यूपी सुपर टेट के बारे में बात करेंगे, राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत के बारे में बात करेंगे, बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी के संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। उस कमेंट को पढ़ने के बाद इस बात का एहसास होता है कि सभी लोग कन्फ्यूज में हैं। कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए और कब तक ऑर्डर आएगा, इस विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आपके माध्यम से कई लोग सही जानकारी पाकर सही रास्ते पर जा सकते हैं, सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा डीएसएसबी को लेकर। दोस्तों, डीएसएसबी के माध्यम से टीजीटी की भर्ती आने वाली है। माफ़ी चाहता हूँ, टीजीटी की भर्ती आने वाली, जो सबसे ज़्यादा पद है उसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पीआरटी इत्यादि होगी, उसमें पद कम होंगे, इसलिए अदर में उसको मैंने रख दिया है। टीजीटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? दोस्तों, नोटिस आना शुरू होगा अप्रैल के सेकंड पखवाड़े से। कब से? अप्रैल के सेकंड पखवाड़े तक नोटिस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो तैयारी शुरू कर दें। अप्रैल के सेकंड पखवाड़े तक अप्रैल के सेकंड पखवाड़े तक आपको नोटिस देखने को मिलेगा। जानकारी दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ, तैयारी करोगे सफल हो जाओगे, क्योंकि जो भी जानकारी मैं कलेक्ट करता हूँ वही बताता हूँ, और जो बताता हूँ अगर इंतजार करने को बोलता हूँ उतने समय तक इंतजार करिए, नोटिस आपके समझ होगा। कोर्ट में मामला विचाराधीन है और भर्ती इनको करनी पड़ेगी, तो तैयारियां की जा रही हैं। तो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी में लग जाए। अगर आप हिल्ला हवाली अभी भी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, तैयारी में लग जाइए। भर्ती आएगी आएगी आएगी। अब हम बात करेंगे राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत के बारे में। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली तो उनकी सदस्यता चली गई। 30 दिन अपील करने का समय दिया गया था। सेशन कोर्ट में अपील किया गया। जिस जगह से सज़ा मिली थी वहीं पर सेशन कोर्ट में अपील किया गया। अपील के दौरान उन्हें जमानत मिल गई, बड़ी राहत मिली। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी, और जो सुनवाई होगी वह सदस्यता को लेकर होगी। पहले दिन ही सुनवाई में इस बात की पुष्टि होने लगेगी कि राहुल गांधी की सदस्यता बचेगी या बहाल होगी, या फिर वैसे पड़ी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बाकी डिसीजन पर आगे निर्णय होगा। तो अभी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत कुछ कोर्ट बचा हुआ है। वैसे देखना होगा क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राहत मिलेगी, कुछ लोगों का कहना राहत नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से राहत मिलेगी? तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस विषय में, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके, आपके मत के बारे में भी लोगों को जानकारी मिल सके। अब हम बात करेंगे यूपी सुपर टेट वैकेंसी को लेकर। देखिए दोस्तों, पीएनपी के सचिव से जो बात हुआ है उनके अनुसार जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आएगा, और नए आयोग के माध्यम से यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। और हमने आपसे कहा था कि 3 से 6 महीने का समय लगेगा, और 3 से 6 महीने वाली बात मेरी सही साबित हो रही है, क्योंकि वहाँ से भी यही जवाब मिला है कि थोड़ा गठन को डिले किया जा रहा है। सरकार चाहे तो गठन 1 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन गठन को डिले किया जा रहा है। और हमने कहा है कि सब कुछ 2024 चुनाव के मद्देनज़र किया जा रहा है, और यूपी टेट भी आएगा। अगर आपने थोड़ा प्रेशर दिया, संख्या बल दिखा, तो शिक्षक भर्ती भी आ जाएगी, और 2024 में इसका फ़ायदा लेने का प्रयास किया जाएगा। बाकी वैकेंसी जो पेंडिंग है उसकी प्रक्रिया भी तीव्र कर दी जाएगी।
जिससे ऐसा लगे कि सरकार ने हर एक भर्ती को समय से पूरा कराने का प्रयास किया। ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आपको क्या करना, संख्या बल एक तरफ और एक तरफ यूपी टेट का नोटिफिकेशन, तो दोनों में विलम्ब हो रहा है। संख्या बल इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, अभी उस पर भी बात करेंगे। जिस दिन बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला यानी कि अप्रैल माह में समाप्त हुआ, उसके बाद अगर दोनों के पक्ष में फैसला आ गया, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में दोनों के पक्ष में फैसला आ गया, राहत मिल गई, तो गारंटेड कहता हूँ कि हुजूम आ जाएगा। हुजूम 1/10वां हिस्सा आ गए तो भर्ती इनको 3 महीने में देनी पड़ेगी। और लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा। पता नहीं कौन सी प्रक्रिया 6 महीने पहले 5 महीने पहले है, देखिएगा। लोकसभा चुनाव से डेट मंथ जान लीजिए, जिस मंथ में लोकसभा चुनाव होगा उसके 6 महीने पहले आपको नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की जानकारी मिल जाएगी। गठन हो गया है। हकीकत बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, अटल सत्य बता रहा हूँ। तब तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा जब तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो जाएगा। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना समय यूपी टेट के नोटिफिकेशन में जाएगा। अब हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर कमेंट बॉक्स में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई सरकार जो चाहेगी वही पक्ष में फैसला होगा। ऐसी बात नहीं है, कोर्ट होता भैया। कभी कभी कोर्ट के द्वारा सरकार को भी रगड़ दिया जाता है। अगर सरकार की नीतियों में गड़बड़ी लगती है, सरकार किसी भी तरह से गलत करने का प्रयास करती है, वैसे सरकार गलत करती नहीं है, अगर करने का प्रयास करती है तो उसको भी रगड़ दिया जाता है। तो आप लोग इसको मानकर चलिए कि सरकार के दबाव में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो होगा डॉक्यूमेंट के आधार पे होगा, जो होगा साक्ष्य के आधार पे होगा, जो सही होगा उसी पर निर्णय होगा। आप ये बताइए कि बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में हमने बताया कि 70 और 30 का रेशियो है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा कि 70-30 का रेशियो है या नहीं, यानी कि बीटीसी के पक्ष में 70 और 30% बीएड के पक्ष में, दोनों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा, चाहे कम या ज़्यादा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कौन जीत रहा है इसके बारे में बताएं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।